हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात करते हैं एक ऑफिसर लेवल की भर्ती की, जिस वैकेंसी के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे जो बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या फिर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। जितने लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर चुके थे और अभी भी उसके लिए इंतजार कर रहे थे, उसके इंतजार की घड़ी यहाँ समाप्त हो जाती है और शुरू होता है उसका खेल, जिस खेल का नाम है नौकरी कैसे लगे। तो इस नौकरी कैसे लगों में बात कर रहे हैं आज। मध्य प्रदेश की बात करें, संघ लोक आयोग है, वहाँ एमपीपीएस पीसीएस की नौकरी है। और वो है किसकी नौकरी है? फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नौकरी है। और नौकरी का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 120 वैकेंसी है। भारत के कहीं भी भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जो 21 साल से लेकर 40 साल उसकी उम्र है वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खास यह रहेगा क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन का जो कोटा होगा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए होगा। आउटर साइड के लोग होते हैं वो मध्य उसमें क्या होगा, रिजर्वेशन कोटा नहीं होगा, वो जनरल कैटेगरी में क्या होंगे, शामिल होंगे। ये तमाम सारी चीजों के लिए बात करते हैं आज। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसका फॉर्म भरने के बाद में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इन तमाम सारी चीजों के बारे में आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। चलिए समय को सही से इस्तेमाल करते हैं और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो को और ज्यादा बढ़ाते हुए। सबसे पहले बात करता हूं इसकी जो एग्जाम की है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 अप्रैल 2025। मैंने फ्रंट के पेज पर ये लिखा है 27/4/2000, यानी 27 की बात की जाए, अप्रैल की बात चल रही है, 27 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। याद रखना क्योंकि समय अब कम बचा है। नीड्स के साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 120 पोस्ट है। ये आपको लगता होगा 120 पोस्ट है, लेकिन सच कहूं तो 120 पोस्ट बहुत बड़ी होती है। हमें तो मात्र और मात्र क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। चलिए इसके बारे में और बढ़ते हैं। इसके ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू क्या कहता है साहब? इसका ओवरव्यू कहता है कि आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, यानी एमपीपीएससीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उस वेबसाइट पे जाकर आप इसे अप्लाई करोगे। जैसे अप्लाई करोगे उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जहां आता है वहां पर एग्जाम होगा। जब एग्जाम की बात आएगी तो याद रखना ये ओएमआर, यानी इस बार एग्जाम होगा कौन सा है, ओएमआर वाली ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब होता है ऑफलाइन बेस पर इसका पेपर होगा। इस पेपर के बाद में साथ साथ में उसके बाद जैसे एग्जाम पास कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के भी नंबर ऐड होंगे। इंटरव्यू पार करने के बाद में डीवी बोले जिसको बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन तमाम सारी चीजों के लिए इसके नंबर इन सब चीजों के नंबर लेने के बाद आपका आता है मेरिट। और मेरिट आने के बाद में आपको हो जाता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में आप हो जाते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर, एफएसओ आप कहलाते हो। इसी एफएसओ के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो। अब बात तो ये तो ठीक रही, ये तो रही प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हमें गुजरना होगा। लेकिन इस प्रोसेस में ये बात भी जानने के लिए बहुत जरूरी है, उम्र कितनी चाहिए? 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र चाहिए। इसके साथ साथ में जितने सारे रिजर्वेशन के कोटे लगता है, कोटा किसको लगता है? वो लोग जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के तहत जितने सारे रिजर्वेशन जिन जिन जातियों को दिया गया है उसके आधार पर उसको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अमूमन बोला जाता है एससी और एसटी लोगों को 5 साल के लिए आपको मिलता है रिजर्वेशन। इसके साथ साथ में किनको मिलता है, और बाकी ओबीसी कैटेगरी लोगों को 3 साल के लिए मिलता है। यानी उम्र आपकी 40 के बजाय 45 साल और 43 साल हो जाती है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन अदर लोग भी आ जाते हैं। आप इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब आपको पढ़ाई लिखाई योग्यता के बारे में बात की जाए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक, यानी आपने बीए बीएससी कर रखी होगी तो, या फिर मास्टर्स कर रखी है, एमएससी या एमए कर रखा है आपने, किस में? अब ये अलग अलग चीज आती है। इसमें आती है एग्रीकल्चर, आती है ऑयल, उसमें आता है फूड एंड सेफ्टी वाले में आता है, केमिस्ट्री आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, बायोटेक्नोलॉजी आती है, वेटनरी आती है। इन तमाम पूरी फहरिस्त है। उसमें जो रिलेट करते हैं फूड एंड सेफ्टी को, जो फूड को रिलेट करते हैं वो सारे तमाम लोग इसी में आते हैं। इन्हीं की क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्या, अब एग्जाम होगा। अब आप पूछोगे एग्जाम तो ठीक है लेकिन एग्जाम में क्या होगा? तो सबसे पहले बात करता हूं जो आपको मार्क करने वाले 3 स्टार वाली बात क्या है, ये ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑप्टिकल, यानी आपको ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा तो एक चीज याद रखना, ये टोटल मिला के कितने घंटे होगा? 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
दो पेपर होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए को क्वालिफाई करना जरूरी है। कितने नंबर के आते हैं? जो जीए आता है उसका क्या आता है, 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन का होता है, टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर होता है। इन पूरे पेपर को बोला जाता है 450 नंबर का। कितना? 450 मार्क्स का पेपर होता है। उस पेपर में से आपका जीए होता है, वो कौन सा होता है? जीए किसका होता है? एमपी का जीए आता है और प्लस में इंडिया लेवल का आपका जीए आता है। ठीक है, करेक्ट। तो ये इसका टोटल मिला के 150 नंबर इसके हो गए। इसके साथ साथ में बोला जाता है क्या, 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, यानी दूसरे सेक्शन बी की बात करता हूं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, 3 नंबर का एक होता है, टोटल मिला के 300 मार्क्स ये हो गए। तो 150 प्लस 300 अगर बात की जाए तो टोटल मिला के 450 मार्क्स हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। सब्जेक्ट का मतलब जितने सारी एग्रीकल्चर या फूड की बात करें तो उसके रिलेटेड क्या होता है, ये उसमें पेपर में आता है। उस पेपर में टोटल मिला के 450 नंबर पार कर लेते हो, तब जाके आप अगर इनमें क्वालिफाई कर जाते हो, तब जाके आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू जब होगा आपका, साक्षात्कार होगा, तो उसका मतलब 50 मार्क्स इसमें भी जुड़ेंगे। तो ये आपके नंबर इसी तरह से मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एक कमाल की और अच्छी और शानदार बात यह है, इस पेपर में बोला गया है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। यानी आप इसमें अपना मोस्ट जो आपको लगता है सही आंसर हो सकता है उसको भी चुनने का अधिकार देते हैं। आपके मन की इच्छा को मारेंगे नहीं, कहेंगे भर दीजिए जो आपको ठीक लग रहा है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। ये इसका आपके पास दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये जिसकी सैलरी है, मैं सैलरी के बारे में जिक्र करूं तो 15,600 से लेके 39,100 रुपए तक की इसकी सैलरी जाएगी। हाँ, 3600 रुपये इसका पे ग्रेड रहता है। कितना रुपये? 3600 रुपये इसका पे ग्रेड रहता है, जो बेसिक होता है वो रहता है। इसके साथ साथ मैं क्या बता दूं, इसका टीए, एचआरए, डीए या अदर बाकी जितने सारे इसमें जो सरकारी महकमे में जो चीजें मिलती है, उस महकमे के आधार पर अगर टोटल जोड़ा जाए तो 1,14,800 रुपए इसकी क्या हो जाती है, सैलरी हो जाती है। एक अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ में मिलता है आपको वो ऑफिसर लेवल का रैंक, और साथ में रुतबा, और रुतबे के साथ साथ में आपको मिलता है सरकारी दफ्तर में वो रूम, जहां पर आपको सैल्यूट किया जाएगा हर दिन में हजारों लोगों को, या मुखातिब होंगे या मिलेंगे। हाँ, वेबसाइट है उसकी www.mponline.gov.in, इस पे आप जाके उसमें फॉर्म भर सकते हो, या फिर www.mpsc.mp.gov.in है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हो। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इस तरह से ये फॉर्म है। और क्या क्या चाहिए इसमें? खाद्य तकनीकी में खाद्य इंजीनियरिंग किया हो, खाद्य इंजीनियरिंग में तकनीकी है, खाद्य स्पर्श का, ये अलग अलग टाइप के सारे कृषि है। इन चीजों के लिए बोला गया, सबको बुलाया गया कि भाओ सब लोग फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए और ये काम करिए। टोटल 120 पद मैंने आपको बता दिया, सारे अलग अलग रिजर्व और अनरिजर्व सारे कैटेगरी को लेके है। आप जानते हो उस चीजों को लेके बहुत इन चीजों में रहता है, हर कोई पेपर आता है उसमें रिजर्वेशन को बहुत मद्देनजर रखा जाता है। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा आपके पास में शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहां से आपने कर रखा है तो आपको ये चीज मिलेगी। जैसे खाद्य इंजीनियरिंग है, खाद्य इंजीनियरिंग और तकनीकी है, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण है, कृषि इंजीनियरिंग है, जैव प्रौद्योगिकी है, डेयरी तकनीकी है, डेयरी वाले भी करेंगे, मत्स्य पालन वाले लोगों के लिए है, खाद्य तकनीकी वालों के लिए है ना। इस तरह से बहुत सारी है जो अलग अलग आप उसको वैरायटी में आपको कर सकते हो। डन। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है। ये सारा नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को बहुत ही कमाल की चीज बताई गई है कि आप इत्मीनान से इस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/4/2025 है। पूरे भारत के कोई भी व्यक्ति जो एग्रीकल्चर या किसी और डिपार्टमेंट से, सॉरी, और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हो। 27 की लास्ट डेट है। पैसा सैलरी हो, एक एक बात ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बता दूं आपको, ये 500 रुपये उन लोगों को देना पड़ेगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ओबीसी जो क्रीमिलेयर वाले लोग हैं वो, या फिर अदर स्टेट वाले, वो लोग भरेंगे। इसके लिए 500 रुपये पे करना होगा। जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 250 रुपये पे करना होगा, जिसमें आ जाती है एससी, एसटी, या फिर आप फिजिकली हैंडीकेप्टेड वो, और ओबीसी क्रीमिलेयर वाले वो लोग आते हैं। ये तमाम सारे लोग भरेंगे 250 रुपये, बाकी भरेंगे 500 रुपये। इसके लिए फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया। डन। इसके साथ कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। आपकी उम्र, आपको रिजर्वेशन मैंने बता दिया, आपको रिजर्वेशन अलग अलग कोटे के आधार पर होगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये रहा, ये है मध्य प्रदेश का और एमपी का, यानी नौकरी जिसको बोला गया है क्या, फूड
सेफ्टी ऑफिसर। आप मेरी बातों को इतना याद रखना, ऑफिसर चाहे वो शहर का हो या जंगल को, ऑफिसर ऑफिसर कहलाता है। इस बात के लिए मैं आपको यही कहूंगा, इस फॉर्म को भर दीजिए, फटाफट तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। अगर ये फॉर्म आप भर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख देना कि हाँ मैंने भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो मेरी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप फॉर्म जरूर जरूर और जरूर भर देना। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सकता है कोई अच्छी एक नौकरी आपके जीवन में जुड़ जाए एक वीडियो के माध्यम से। ये आपका भी भला होगा और हमारा भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना और देश का नाम रोशन करते रहना। जय हिंद, जय भारत।